12 वार्ड हैं जिसमें 2 महिला आरक्षित हैं। उसमें अलग अलग दल है, उन्होंने अपनी अलग अलग मीटिंग की। हमने मीटिंग की तो हमने यही कहा कि गांव के 20 लोग इकड़े वो 4 बजे तक चीन आज जाएंगे नहीं मैं 5-4 पे मतलब चुनाव लड़ने का। हाँ सल्टन कौन लाग रही था? सल्टन क्यों कौन लाग रही बा गांव की कमी है। और नमस्कार दोस्तों, मैं शौक जांगीड़ गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप तमाम मित्र किनारे विचार हाजिर हूँ। दोस्तों जियां कि 27 सितंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव कार्य है और हर गांव में माहौल बड़ो शानदार है। चुनाव को कई जगह निर्दलीय जगह अध्यक्ष बनाया है, बन भी बहुत बहुत बधाई देवा। और फिलहाल मैं कालवास की कवरेज करने लाग रहा हूँ। अठे मिनी सहकारी बैंक के अंदर मौजूद हूँ और आज अठे पर्चा भरजन लाग रहा है। तो काफ़ी संख्या के अंदर अठे पर्चा भराना वाला जो प्रत्याशी है चुनाव के अंदर खड़ा हो रहा है। वार्ड पंच जगह खड़ा हो रहा है। बैठाड़ा है, जनतंत्र है। जनतंत्र में हर आदमी चुनाव लड़ने को और आपको अधिकार है। तो अठे के मैं थाने दिखाने की कोशिश करूँगा कि प्रोसेसिंग चल रही। कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुका चुनाव है बांग अंदर जबकि फार्म वगैरह जगह जो दे जाए बांगी की प्रोसेसिंग है जबकि बांग अंदर देखभाल है बा अंदर चलन लग रही है। और कुछ बैठे तौजी वगैरह तौजी के माहौल चल रही है। माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। राज्य कृषि चुनाव ला रहे हैं, सह राज्य है। 16 आदमी यार बता दी सक आप घाल गाले गाड़िया में ले जाओ और होटल बुक कराओ और आप जीत मारो। मतलब जीतना को तरीका ही है, कहना ही है कि मतभेद होना चाहिए। हाँ मतभेद ही तो है। मतभेद क्या घोड़ा है चुनाव का ये बार हो जाए तो ना कोई मतभेद को नहीं है। कोई मैं तो राजी बैठे आओ राजी है। मैं आ गया रिलेट हुआ सके चुनाव आयोग वाला सके। अच्छा, क्योंकि मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ हूँ मैं। अच्छा, अब क्या प्रोसेसिंग चल रही है? प्रोसेसिंग बढ़िया है। राजीव करे तो राजीव कराने टाल नहीं करे तो चुनाव लड़े तो वोट दे देंगे। सीधी है। कोई सोल्यूशन लिखड़ी है? सोल्यूशन लिखड़े वो 4 बजे तक। हाँ चीन आज जाएंगे नहीं मैं 5-4 पे लीने भी नहीं करांगा। जी करे राजीव को भी भेकड़ को दिया। लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है और 2 ग्रुप हैं या 3 ग्रुप ने सबने अपने अपने उम्मीदवार इसमें उतारे हैं। और जिसको मैंने आपको पहले बता दिया कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनता की जीत होती है। ये चुनाव जो था वो सबसे पहले तो ये होना चाहिए था कि सहकार, इसका नाम ही सहकारी समिति है और सहकार का मतलब होता है सहयोग की भावना से। तो अगर ये हो जाता तो बहुत बढ़िया, और नहीं होता है तो कालवास ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और सब में सहकार की भावना है। अच्छी तरह से अगर चुनाव होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब रल मिल करके घुल मिल करके चुनाव लड़ेंगे, सब में भाईचारा रहेगा। और ये कितना वार्ड है? टोटल 12 वार्ड हैं जिसमें 2 महिला आरक्षित हैं। उसमें संभवतः महिला उम्मीदवार नहीं मिली। टोटल कितना प्रत्याशी आपको पर्चो भराएगा? जहाँ तक मेरा विचार है, मैं भीतर जा कर के आया हूँ 20 12 हो गया था। हाँ 20 हो गए। 20 है। अच्छा, तो मतदान जगह देगा बन के कहना चाहोगा? मतदान में तो यही कहना चाहूँ कि अपना किसी भी प्रकार का मनभेद न रखें। लोकतंत्र में मतभेद होता है, कोई बुराई नहीं है, मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और मेरे गांव की ये विशेषता रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सब एक दूसरे से सहयोग की भावना रखते हैं, सब एक जगह बैठते हैं। और इस चुनाव में भी अगर चुनाव हो जाता है तो भी मनभेद नहीं करेंगे। मतभेद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी क्या कहना चाहोगा? मेरा तो शुरू से यही कहना है कि ये चुनाव है, इसको 5-7-10 आदमी बैठ के आपस में बातचीत करके सल्टाना चाहिए। सल्टन कौन लाग रही था? सल्टन क्यों कौन लाग रही बा गांव की कमी है। और वो चुनाव जो हो जाएगो, चुनाव मंड जाए तो इन गाँव में मतलब समझदार आदमी को नहीं तहसील में वही समाचार जागो, क्योंकि ये चुनाव होना नहीं चाहिए। आपने तारानगर तहसील कितनी पंचायत में जी मिलजुल के निर्विरोध हो गया? एक वार्ड तो कोई करो, एक वार्ड में घटी हट जाए, कोई बात को नहीं, चुनाव हो जाए। 1-2 वार्ड करके संदेश देना चाहिए वो वार्ड में निर्विरोध रख दियो। ये चुनाव होना ही नहीं चाहिए।
और आज तक पिछले 15 साल 20 साल में मेरे समय हुए नहीं थे। ये आज कैसी ऐसी परिस्थिति आ गई कि चुनाव होने जा रहा है। नहीं होना चाहिए, चुनाव लायक नहीं है होने के। गाँव का माहौल ख़राब होता है। ये मिल बैठ के बात करने और समझी चुनाव है। अपने साथ में सुनील जी बेनीवाल भी मौजूद है जो अलग संगठन हांगो, तो ये भी आपका विचार है जो बताने की कोशिश करा। सुनील जी के तरीके चल रहे तरीको तो यही है कि क्रय सहकारी समिति का जो चुनाव है पिछले 20 सालों में मेरू पहला जगह वक्ता बता के गया कि चुनाव है या कोनी किसी के परिस्थिति आ गई तो कुछ लोगों की मंशा है कि चुनाव होना चाहिए। पूरे गांव की ये इच्छा है कि निर्विरोध तरीकों आदमी 20 आदमी गांव का मुखिया तय करके अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित कर दो, एक आदमी के ऊपर तय कर दो। कुछ की मंशा है कि चुनाव होना चाहिए। इन भाई पतो चाल को क्या मारो पलड़ो भारी है गल को, ऐसी कोई इसमें नहीं है। ये क्रय सहकारी समिति के चुनाव है। इसमें सभी किसान हैं जिन्होंने ऋण ले रखा है और किसान के बेटे यहाँ जो ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें यही है कि हो सकता है आज कोई फैसला आ जाए, लेकिन हमारी सभी की सरपंच साहब की और गांव के अन्य जो बुजुर्ग लोग हैं गणमान्य लोग हैं उनकी यही इच्छा थी कि निर्विरोध हो और इसमें गांव के अंदर प्रेम भाव बना रहे, प्यार बना रहे और इसमें मन भेद कोई ऐसी इच्छा मन में कोई ऐसे विचार नहीं आओ जो कि जिससे द्वेषता हो। सबकी यही है। हो सकता है आज कोई बैठ के फैसला ले लिया जाएगा, फिर भी नहीं होगी तो चुनाव ही होंगे। और तारानगर तहसील के अंदर 33 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से 20 पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए हैं सब सहमति से। तो मेरा यही है कि गांव के लोगों से भी निवेदन ये है कि सब सहमति से बैठ नहीं। अब पहले कोई बैठक करी गई बैंक मामले में कोई बात होगी? इसमें बैठक की थी लेकिन उसमें सहमत नहीं हुए। जो अलग अलग दल है उन्होंने अपनी अलग अलग मीटिंग की। हमने मीटिंग की तो हमने यही कहा कि गांव के 20 लोग जो मौजूद लोग हैं वो बैठ के तय कर ले। क्रय सहकारी समिति जो भवन है किसान सेवा केंद्र है उसमें बैठ के तय कर ले कि ये हमारा सदस्य है। और जो एक वार्ड के अंदर 21 वोट है, 21 वोट में से 10-15 जो वोटर हैं वो अपने में से एक सदस्य है वो तय कर ले कि हमारे 31 वोटों में से ये सदस्य है। और वो सदस्य 12 सदस्य जिसमें 2 पे चुनाव नहीं होंगे 2 वार्डों में, तो 10 सदस्य बना ले और 10 सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष निर्वाचित कर ले। लेकिन इसमें सहमति नहीं बनी। उसके बाद दूसरे दल की भी मीटिंग हुई तो उन्होंने ये अपना ये प्रस्ताव रखा कि चुनाव होने चाहिए। तो अब ये आज जो नामांकन भरे जा रहे हैं उसमें नामांकन भरे गए हैं अलग अलग वार्ड से। टोटल कितना नामांकन है? टोटल वैसे तो नामांकन है एक वार्ड से एक है, एक 4 नंबर वार्ड से 3 नामांकन भरे गए हैं मेरे हिसाब से। और टोटल 10 वार्डों में चुनाव होंगे तो 10 वार्डों में 15 नामांकन मेरे हिसाब से भरे गए हैं। फार्म उठाने को कितने में? फॉर्म तो जो अब शाम का समय है उसमें तय कर लिया जाएगा कि कौन चुनाव लड़ रहा है या निर्विरोध निर्वाचित कर लिए जाएंगे। लेकिन अब वो जो है गांव के गणमान्य बुजुर्ग लोग हैं वो ये तय करेंगे कि कौन निर्वाचित होगा। क्या लगा कि भाई गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं अगर वो चाहेंगे तो ऐसा होगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर चुनाव ही होंगे। अपने साथ दरिया सिंह जी भी मौजूद है। दरिया सिंह, माहौल बढ़िया है। सब भाईचारे के साथ चुनावी कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इसमें सदस्य जो ऋणी सदस्य हैं वो अपने समर्थकों का पर्चा दाखिल करवा रहे हैं। नहीं कोई लोग यहाँ कह रहे हैं कि मिल बैठ के मतलब कर ले वहाँ तो ठीक रहा, वहाँ तो बैंक अंदर कोई थारकानियों कोई विचार विमर्श होगा? हाँ, इसमें विचार विमर्श किया गया। जो सामने वाली पार्टी है उसने जो ऑफर दिया उसमें से अध्यक्ष के लिए वो अपनी शर्त रख दी। इसी कारण किया है कि उसमें सहमति नहीं हो पाई। और इसमें यदि क्या है कि बराबर की भागीदारी का जो कोई प्रस्ताव आता तो उस पर हम कोई सकारात्मक जवाब देते। बराबर मतलब अध्यक्ष कौन चुने गए थारूँ? हाँ, अध्यक्ष तीनों पार्टियां अलग अलग अध्यक्ष बनाना चाहो? पार्टियां मान लो जो भी है इसमें मतलब एक तरफा तो पक्षपातपूर्ण होती है। इसलिए बराबर का यदि इसमें प्रस्ताव कोई आता तो उस पर हम विचार करते हैं, जीतेंगे। आपका मत मतलब चुनाव लड़ने का? हाँ, फिलहाल हमें यही लगता है कि हमें इस चुनाव में भाग लेने से ज़्यादा फायदा होगा।